आइए कक्षा 7 का घातांक वाला चैप्टर हम पढ़ा रहे थे। तो इसमें जो है अगला जो टॉपिक है घातांक में धनात्मक एवं ऋणात्मक घात, मतलब घात धनात्मक और ऋणात्मक कैसे। और इसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक घात का बताने का मतलब ये है कि किसी संख्या का प्रतिलोम या उसी को कहते हैं उसका व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं। तो जो है प्रतिलोम या व्युत्क्रम के लिए जो है ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका गुणनफल 1 के बराबर होता है, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका यहाँ पर ये है जिनका गुणनफल 1 के बराबर होता है, एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम या इनवर्स अथवा व्युत्क्रम या इसी को रेसिप्रोकल कहलाती हैं। मतलब ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका गुणनफल 1 के बराबर हो। दो ऐसी परिमेय संख्याएं हो जिनका गुणनफल 1 हो जाए तो वो एक दूसरे की क्या कहलाती हैं? प्रतिलोम। प्रतिलोम कहिए, चाहे इंग्लिश में इनवर्स कहिए, चाहे व्युत्क्रम कहिए, चाहे रेसिप्रोकल कहिए, चारों में से कोई शब्द कहिए, बात एक ही है। जिसे एक व्यक्ति के 4 नाम, ऐसे ही है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे मान लीजिए 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/2। क्यों होगा 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2? क्योंकि जब करेंगे हम 2 गुणे 1/2 तो 2 और 2 आंसर से कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। तो इस तरह से 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 है और 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2 है। दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हैं। समझ गए ना? तो अगर हम देखें, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 1/2। यहाँ पर हेडिंग क्या डाले हैं? धनात्मक एवं ऋणात्मक घात। तो 2 की जो है घात कितनी है? 1। 1 में कोई चिन्ह नहीं लगा इसलिए प्लस। तो यहाँ पर 2 की घात क्या है? धनात्मक, धन का 1। और इसी तरह जैसा 2 का गुणात्मक 1/2, तो ये /2 वाली संख्या को ऊपर अंश में ले जाएंगे तो 1 गुणे 2 की घाते -1, 1 गुणे 2 की घाते -1 का मतलब 2⁻−1। तो इस तरह से अगर हम कहें कि 2 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम है 2 का, वो क्या होगा? 2 की घाते ऋण 1 कहिए, चाहे 1/2 कहिए, बात एक है। तो इस तरह से धनात्मक ऋणात्मक घात के बारे में है बात करना है। ठीक है, तो इस तरह प्रतिलोम के बारे में और घात के बारे में सब मिलाकर बात करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 की घाते ऋण m का गुणात्मक प्रतिलोम, 1 की घाते ऋण m को क्या लिख सकते हैं? 1 की घाते ऋण m बराबर 1/1 की घाते m, नीचे ले आएंगे इसको बटे में 1 के, तो इसकी m की घात ऋण से क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो इस प्रकार से 1 की घाते ऋण m तथा 1 की घाते m एक दूसरे के क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम हैं। जिसे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2 की घाते ऋण 1 या इसी को कहेंगे 1/2, ऐसे ही ये भी एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होंगे। ये नियम के जैसे हो गया। अब जैसे 25 का 1/25 गुणात्मक प्रतिलोम है, चाहे 1/25 कहिए या तो फिर कहिए 25 की घाते -1। ये तो 25 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या? 1/25 और अथवा 25⁻⁻1। अगर हम कहें कि 1/25 का गुणात्मक प्रतिलोम तो 25, या कहें 25 की घाते ऋण 1 गुणात्मक प्रतिलोम तब भी 25। तो ये इस तरह, इसको हम 2 प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं। अब अभ्यास 2D प्रारंभ करते हैं। तो अभ्यास 2D 2C तक मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, एक्सरसाइज 2C तक। तो जो है अगली एक्सरसाइज देखेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए, देखने पर समझ में आए गणित की, हाँ मैं समझा पा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को शेयर भी करें। देखिए थोड़ा संसाधन कम होने के कारण मैं अभी थोड़ा वीडियो उस तरह नहीं बना पा रहा हूँ कि जो है फुल स्क्रीन में बना पाऊँ, लेकिन कैमरे की क्वालिटी ठीक है, दिख रहा है साफ साफ। अगर ना दिख रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि साफ नहीं दिख रहा है। बस दिखना चाहिए और समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चमक धमक से कोई मतलब नहीं होता है, बातें समझ में आनी चाहिए। तो आइए अभ्यास 2D शुरू करते हैं। तो ये देखिए अभ्यास 2D का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 3⁴ × 3⁵ × 3⁻⁻9 का मान ज्ञात करिए। मतलब 3 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 5 गुणे 3 की घाते ऋण 9 का मान ज्ञात करना है। ये हमारा पहला प्रश्न है।
तो हम इसको यहाँ पर देखिए 3⁴ इंटू 3⁵ इंटू 3⁻⁻9 इक्वल, इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो देखिए मैंने बताया था पिछले एक्सरसाइज में बी में या सी में कि अगर आधार बराबर हैं अब गुणे में हैं तो घातें उनकी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 3 बार 3 लिखा है यहाँ पर, अघात यहाँ भिन्न भिन्न है, तो 3 के घाते 4 धन 5 धन, फिर इस 3 की घात क्या है, ऋण 9 धन माइनस का 9, ऐसे इस तरह। तो 3⁴ में से 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ -9 अर्थात 3⁴ 9 में से 9 घटाएंगे तो 0। अगर किसी भी संख्या के पावर में 0 लग जाती है तो उसका मान 1 होता है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 1। ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, हल हो गया। पिछले वीडियो मेरे देखें सब जो है इसके घातांक का, तो समझ में आ जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है तो उसमें से जा करके पूरे वीडियो देखें और समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं दोबारा जो है प्रयास करूँगा समझाने का। मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ समझ में ना आ रहा होगा। चलिए ठीक है, आगे दूसरा नंबर यहाँ पर 2/3² इंटू 4/9 का होल पावर 2 इंटू 2/3 का होल पावर -4, ये क्वेश्चन है, इसी को हम नोट कर रहे थे। 2/3 के घाते 2 गुणे 4/9 के घाते 2 गुणे 2/3 के घाते ऋण 4 को सरल कीजिए, मतलब हल करना है। तो ये 2/3 और ये 4/9 और यहाँ 2/3, तो 4/9 को भी हम 2/3 बना लेते हैं। तो 2/3 इम्प्लाइज दैट करके यहाँ लिख देते हैं ऐसे, या तो बराबर लगा के आगे लिख दीजिए इसी के, ठीक है ना। 2/3 के घाते 2 गुणे 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग। तो हम 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 के घाते 2, इसको लिख दिया, अब फिर घात 2 लगी है ऐसे 2⁴ इंटू 2/3 का होल पावर -4। अब देखिए 2/3 के घाते 2 के घाते 2, घात के ऊपर घात लगी है, तो जब घात के ऊपर घात लगी हो तो घात में घात का गुणा हो जाता है। तो 2/3 के घाते 2 गुणे 2/3 के घाते 2 दूनी 4 गुणे 2/3 के घाते -4। अब ये 2/3 2/3 2/3 तीनों का आधार एक समान हो गया, तो चूंकि आधार समान है तो इन घातों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जैसे अभी यहाँ पर किए हैं। तो एक बार जो है यहाँ पर 2/3 टू दी पावर कितना लिखा है यहाँ पे, 2 4 -4 2 4 -4 ये लिखा है यहाँ पे देखो। तो 2 + 4 प्लस -4, तो फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट -4 लिख देते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने ऐसे बताया है। इम्प्लाइज दैट आगे 2/3 के पावर 4 में से 4 इसको घटा देंगे या काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 के घाते 2। तो चाहे यही आंसर लिखे या 2/3 के घाते 2 का मतलब यह है कि 2/3 का 2 बार गुणा ऐसे, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, मतलब 2 दूनी 4 और 3 त्रिकाई 9। तो ये आंसर आ गया इसका 4/9 इस तरह से। अगला क्वेश्चन तीसरा नोट कर लेते हैं, फिर हम बुक में दिखा रहे हैं कि क्या है। 1/2 होल पावर -2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। 1/2 के घाते ऋण 2 गुणे 2 के घाते 2 का मान होगा, तो इसमें से कौन सा मान होगा। इसमें 4 विकल्प शायद, हाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला 2 4 8 और 16, ये इस तरह से 4 विकल्प दिए हुए हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो इसको हल करते हैं, पिछले का है। तो देखिए जब भी ऋण की घात लगी हो और आधार में परिमेय संख्या लगी हो, तो ऋण की घात को धन बनाने के लिए ये बटे वाली संख्या को भिन्नात्मक जो संख्या लिखी इसको पलट देंगे तो इसकी घात अपने आप धन की बन जाएगी। तो 1/2 का हम लिख देंगे 2/1, और जैसे ही इसको पलटेंगे ऊपर से नीचे अंश का हर में, तो ये हो जाएगा प्लस का +2, अब प्लस लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना। ऐसे हमने लगा दिया, और 2 का गुना कितनी बार है, 2 बार, तो 2 दूनी 4 ये हो जाएगा। अब बटे में 1 लिखें चाहे ना लिखें, तो 2 का फिर 2 बार गुणा, तो 2 दूनी 4
1 का 2 बार गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 तो 1 ही आएगा, बटे में 1 लिखे चाहे ना लिखे। और फिर 4 में 4 का गुणा कर दीजिए, 4 चौको 16। तो ये आंसर हो गया हमारा 16। तो इस तरह से तीसरे क्वेश्चन में जो है चौथा विकल्प हमारा सही है। तीसरे क्वेश्चन का चौथा विकल्प सही है। चौथा क्वेश्चन है 3 की घाते -2 गुणे 3 की घाते 5 का मान होगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। 3 की घाते -2 गुणे 3 की घाते 5 का मान होगा। देखिए आधार बराबर है तो 3 की घाते -2 धन 5 ऐसे लिख दीजिए इसको। आधार बराबर है, घाते जुड़ जाएंगे तो 3 की घाते 5 में से 2 घट जाएगा तो कितना 3, मतलब 3 की घाते 3, मतलब 3 का कितनी बार गुणा 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 इस तरह। ऐसा कहने कि 3 त्रिकाई 9 3 बार गुणा, तो 3 त्रिकाई 9 9 तिया 27। तो इसका आंसर हो गया 27। तो चौथे क्वेश्चन का कौन सा विकल्प हमारा सही है? चौथे क्वेश्चन का भी चौथा विकल्प सही है। ठीक है। पांचवें प्रश्न में निम्नांकित को सरल कीजिए। तो पांचवें में कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ 5वां नंबर है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पांचवें का पहला नंबर 1/3 1/3 की घाते -2 गुणे 3 की घाते 2 भागे 3 की घाते -3। अब देखिए मैंने बताया घात अगर ऋण की है, अब भिन्न में लिखी है संख्या तो उसको पलट दीजिए तो घात धन की। तो 1/3 का मतलब इसको लिख देते हैं 3/1, तो जो घात ऋण की 2 लगी है तो वो धन की हो जाएगी ऐसे। अब फिर गुणे 3 का कितनी बार गुणा? 2 बार, 3 त्रिकाई 9 भागे। अब देखिए यहाँ पर अगर भाग लगा है तो भाग के चिन्ह को हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब जैसे ही गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो इधर वाली संख्या जो है पलट जाया करती है। पहले अच्छा इसको प्लस का बना लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। चलिए तो ये इसके बटा में तो कुछ है नहीं, तो जिसके बटा में कुछ ना हो तो उसके बटा में, उस संख्या के बटा में 1 माना जाता है हमेशा। ठीक है ना। तो ये ऋण की घात लगी, हमें धन की बनाना है तो इसके बटे में 1 मान लेंगे, लिखेंगे नहीं यहाँ पे, ऐसे समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो 3 की घाते ऋण 3/1 लिखा है, मतलब सब में बटा 1 रहता है तो इसको पलट देंगे, मतलब 1/3 की घाते 3 जैसे पलट देंगे घात धन की हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसके बाद 3 का गुणा 2 बार तो 3 त्रिकाई 9, 1 का गुणा 2 बार तो 1 ही आएगा, गुणे 9 भागे। हाँ अब देखिए भाग को हमें गुणा बदलना है, भाग को गुणा में बदल देते हैं। अब फिर जो बाद में संख्या लिखी होती है उसको पलट देते हैं, मतलब 1 नीचे और 3 की घाते 3 ऊपर, तो ये भाग बन जाएगा। भाग का चिन्ह कहाँ बन गया? गुणे के चिन्ह बदल गया, तो 3 की घाते 3। अब ये हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 3 का गुणा 3 बार, तो अभी हमने यहाँ 3 गुणे 3 बार किया तो 27 हो गया। तो 9 9 81 गुणे 27, फिर इसका दोनों का गुणा कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है, या तो हमें अगर ऐसे नहीं करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जिसे यहाँ पे जिसे इतना बड़ा गुणा कौन करता रहेगा। ठीक है ना। तो 3 की घाते 3, तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं, आगे बता दे रहे हैं, 3 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2, इस 9 को भी 3 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 3, ये इस तरह लिखा है, इस तरह बता दें। अब आधार बराबर है तो 3 की घाते जुड़ जाएंगी घाते 2 2 4 4 3 7, तो 3 की घाते 7, ये उत्तर लिख देते हैं। या तो फिर ऐसे करके 81 का 27 में गुणा कर दीजिए, वो भी आंसर आ जाएगा, जो इच्छा हो वो रख लीजिए। ठीक है ना। दूसरा नंबर है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 की घाते 4 गुणे 1/7 की घाते 3 भागे 7, 7 to the power 4 इंटू 1/7 का होल पावर 3 डिवाइड बाई 7, ऐसे इस तरह भागे 7। तो देखिए हमें क्या करना है, 7 की घाते 4 गुणे 1 का गुणा 3 बार करी तो 1 ही आएगा। फिर मतलब ये जो 3 घात लगी है तो 1 में भी लगी है 7 में भी लगी है, दोनों में लगी है, तो 1/7 की घाते 3। अब इसको जिससे भाग है तो भाग को गुणा में बदल दीजिए, और 7 लिखा है तो हमेशा सभी संख्या में बटा 1 रहता है,
तो जैसे ही गुणा में बदलेंगे तो पलट जाएगा, तो 1/7। अब देखिए यहाँ पर अंश, ये जो बगल में संख्या लिखी रहती है किसी के भिन्न वाली के, तो ऊपर लिखी रहती है हमेशा। तो 7/7 बटे 7/3 और 7/1। इसका गुणा करेंगे, आधार बराबर है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो 7 3 1 4, ये ऐसे हो गया। 7/4 7/4 कट जाएगा, दोनों बराबर है तो आंसर आ जाएगा 1, इस तरह। ठीक है, अगला यहाँ पे लिखा 3 टू दी पावर 0, 3 टू दी पावर -1, 3 टू दी पावर -2। तो ये भी कुछ देखिए सरल है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तीसरा नंबर है ये क्वेश्चन। हाँ, 3 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर -1 प्लस 3 टू दी पावर -2। अब किसी संख्या में 0 की घात लग जाती है तो उसका मान क्या होता है? 1। इन दोनों की घात ऋणात्मक है तो इन सब में बटा 1 लगा रहता है, तो इनको संख्या को पलट देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा दोनों का, और ये नीचे ले आएंगे तो घात इनकी धनात्मक हो जाएगी। मतलब ऐसे इसका मान हो जाएगा 1 प्लस 1/3 अब 1 लिखें और चाहे ना लिखें, घात में प्लस का हो गया, ठीक है ना। प्लस इसको ही पलट देंगे तो 1/3 ऐसे ये लिख गया यहाँ पे। इसका मतलब 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का वर्ग 3×9, ये हो जाएगा। आगे इधर बता दे रहे हैं, चलिए उतना क्वेश्चन वो तो अपना नोट कर लेना वीडियो रोक करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना आया था हमारा वहाँ पे 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर आया था, तो 3×9। अब हम 3 और 9 का एलसीएम लेंगे, जिस संख्या में बटा ना हो 1 मानेंगे बटा, तो 1 3 9 का एलसीएम कितना आएगा 9। 1 में इसका भाग करेंगे 9, 9 में से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 में 3 से भाग देंगे 9 का, तो 3×9 और 3 में 1 का गुणा करेंगे, 9 का 9 में भाग देंगे 1, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 9 3 12, 12 1 13, 13/9। या तो ये रखिए 13/9 आंसर रखिए, ठीक है ना। या तो फिर जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो उसको सही बटन बदल देते हैं। तो 13/9 को सही बटन बदलने के लिए क्या करेंगे, 9 से हम 13 में दे देंगे भाग, तो 9 1 के 9 और 13 में से 9 गया 4। जो भाग फलाए तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो भाग फलाए उसको सही बटा में, और जो शेष आए उसको अंश में, और जिससे भाग देते हैं उसको हर में। तो हम 13/9 को एक सही 4/9 भी लिख सकते हैं। मतलब ये भी आंसर हो सकता है और ये भी, दो जो मन हो वो आंसर रख लीजिए, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है आंसर रखने में, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है पाँचवें का चौथा क्वेश्चन क्या है, 3 भागे 3/25 गुणे 3/4, ये ऐसे लिखा हुआ है। देखिए 3 टू दी पावर 3 का होल पावर 3 ऐसे डिवाइड बाई भागे 3 टू दी पावर 25 3/25 इंटू गुणे 3/4, ये ऐसे इस तरह से जो है। अब ये मैंने बताया है कि घात के ऊपर घात लगी हो तो घात में घात का गुणा हो जाता है, तो 3/3 अगर इसको भाग को बदलना है तो इसमें बटा 1 लगा है तो इसको पलट देंगे, तो ये भाग का में हो जाएगा गुणा में। तो 3/25/1 लिखा है, हमेशा बटे में 1 लगा रहता है, तो पलट दीजिए, तो 1/3 हो जाएगा 25 गुणे फिर 3/4 और फिर 4 में 4/4, 4 चौको 16, तो 3/16। अब 3/25 ऊपर है और 3/9 और गुणे 1 और गुणे 3/16 ये ऊपर है, तो ये 3 आधार बराबर, तो 16 9 25 घात जुड़ जाएगी। 3/9 धन 16 बटे 1 का गुणा करेंगे यही आएगा 3/25, तो 3/16 9 25 और बटे 3/25 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा ये पाँचवा का चौथा क्वेश्चन हो गया। 2 3 और बचे इस एक्सरसाइज में, तो बता देता हूँ।
ठीक है। इसके बाद फिर जो है ये छठवां क्वेश्चन तब तक पढ़ लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 गुणे 3 के घाते 6 गुणे 6 के घाते -3। ये है। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये छठवां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, 2 गुणे 3 के घाते 6 गुणे 6 के घाते -3। ये तो ये इसका गुणा कर दीजिए, तो 2 तिहाई 6 के घाते 6 गुणे, देखिए अब यहाँ पर ऋण घात लगी है तो बटा 1 लगा रहता है, सब में मैंने अभी बताया, लिखा नहीं जाता, लगा रहता है, ये हमें मानते हैं। तो इसकी घात ऋण की है तो पलट देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, गुणे 1/6 के घाते 3। ये इस तरह से ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अच्छा चलिए ना पलटिए, ऐसे ही रहने दीजिए, सिंपल से बता देता हूँ, हटाइए इसको, हटा दीजिए ऐसे। इसको हम लिख देंगे 2 तिहाई 6 के घाते 6 गुणे 6 के घाते कितना -3 बराबर, आधार बराबर है तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 6 के घाते 6 ऋण मतलब धन और ऋण 3, तो धन ऋण का गुणा ऋण होगा, तो ये हो जाएगा 6 के घाते 3, मतलब 6 का गुणा कितनी बार, 3 बार, तो 6 छंग 36 और 36 छक्का 216। अगर इसका आंसर रखना चाहे तो ये भी आंसर है। ये 6 गुणे 6 इसका गुणा करके रखना चाहे तो 216 भी आंसर है। जो मन हो या जो आंसर आ रहा हो उसी को रखें, ठीक है ना। अगला 7वां क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, हम नोट कर लेते हैं पहले, फिर आपको क्वेश्चन प्रश्न दिखा देंगे। इसमें 4 गुणे 5 के घाते -2 भागे 1/10 के घाते 2, मतलब 1/10 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर मझला कोष्टक बंद प्लस 3/4। यही है हमारा क्वेश्चन। ये देख लीजिए जो है 7वां 8वां 9वां 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। मझला कोष्टक 4 गुणे 5 के घाते -2 भागे 1/10 का होल ऑफ स्क्वायर, मझला कोष्टक बंद प्लस 3/4 को सरल कीजिए। तो यहाँ पर जो है हल कर लेते हैं। देखिए 4 पंजे 20 के घाते -2। अब यहाँ भाग लगा है तो हम इसको भाग को क्या कर देंगे, अच्छा 1 मिनट, भाग को हम जो है देखिए हम ऐसे कर देंगे, अभी भाग रहने दीजिए फिर बता रहा हूँ। 1 का वर्ग करिए, मतलब 1 का 2 बार गुणा करिए तो 1 ही आएगा, और फिर यहाँ बटे 10 का वर्ग करिए, 10 का स्क्वायर, तो 10 दाहम 100, मतलब 10 गुणे 10 करेंगे ऐसे, प्लस का 3/4 यहाँ पर हो जाएगा 20 के घाते, हाँ तो इसको थोड़ा सा इसको पलट लीजिए, मतलब बटे 1 लगा है तो ऊपर का नीचे कर लीजिए, तो मझला कोष्टक 1/20 के घाते 2, ठीक है ना। इसका गुणा का चिन्ह लगाइए, 1/10 का होल ऑफ स्क्वायर को पलट दीजिए, तो 10 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 1, बटे में 1 लिखे चाहे ना लिखे, प्लस का 3/4। अब इसको देख लेते हैं, ये गुणा लगा है, ये 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा, मतलब क्या आएगा 10 गुणे 10 बटे 20 गुणे 20 दोबारा, है ना। अब मझला कोष्टक लगाएं चाहे ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पर गुणा ये ख़त्म हो गया, बस प्लस लिखते हैं, प्लस 3/4। कोष्टक लगाने की ज़रूरत नहीं, प्लस दैट लगाते जाइए ऐसे, ये इस तरह। तो 10 1 के 10, 10 दूनी 20, 10 1 के 10, 10 दूनी 20, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 2 दूनी 4, धन 3/4। अब ये हो गया भिन्न, भिन्न में दोनों का हर बराबर है, जब हर बराबर होता है तो सीधे अंश की संख्या को जोड़ दिया जाता है, बस हो गया, और 1 लघुत्तम वही एक बार आ जाता है, तो 4 लघुत्तम 3 1 4, 4/4, 4 में 4 का भाग देंगे 1, यही हो गया आंसर, उत्तर हो गया मतलब। तो ये हमारे 7वें प्रश्न का जो उत्तर आएगा, एक बार प्रश्न देख लीजिए, पूरा हाल देख लीजिए, 7वें प्रश्न का जो उत्तर आएगा 1 आएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। मझला कोष्टक
3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5 मध्य कोष्टक बंद भागे 7/5 ऐसे इस तरह। ये 8वां क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। देखिए मझला कोष्टक 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5 मझला कोष्टक बंद भागे 7/5 को सरल कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसको मैंने लिखा है। अब देखिए यहाँ पर 3/5 मतलब किसी संख्या में 0 की अगर घात लगी है तो उसका मान सदैव जो है कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान हो जाएगा 1 प्लस 3/5 तो 1 घात लगाएं चाहे ना लगाएं 3/5 ही होगा, प्लस 3/5 का मतलब ये है कि 3 का गुणा 2 बार, 3 गुणे 3, अब बटे 5 का गुणा भी 2 बार, मतलब 5 गुणे 5। तो 3 गुणे 3 करेंगे, 3 त्रिकाई 9 और 5 पचा 25 मझला कोष्टक बंद। ये इस तरह से जो है भागे, देखिए इसको संख्या को पलट दीजिए तो जो है क्या हो जाएगा, भाग का में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। ठीक है, और वो घात में भी बदल जाती है, लेकिन हमें भाग को यहाँ गुणा में बदलना है। पीछे में बताया था एक सवाल में कि घात का चिन्ह भी बदल जाता है अगर पलट देंगे, तो हमें घात का चिन्ह नहीं बदलना, ये चिन्ह बदलना है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणे 7/5 है तो 5/7 का होल ऑफ स्क्वायर। ये इस तरह से। अब ये बन गए भिन्न, तो हम इसको हल कर लेते हैं। तो इस एक में बटा तो है नहीं कुछ, तो इसमें बटा हो चाहे ना हो, एक मान लेते हैं। नहीं मानना है तो सीधे 5 और 25 का लघुत्तम कितना होगा, 25 हो जाएगा। सीधे जब लघुत्तम आए ना तो इस संख्या में जिसमें बटा नहीं रहता हो उसका सीधे इस लघुत्तम का गुणा कर दिया जाता है, बस होगा, इतना सिंपल सा। तो 1 में 25 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 5 में से भाग देंगे, 25 का आएगा 5, और फिर 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 × 15 प्लस 25 से भाग देंगे 1 का 9 में गुणा करेंगे 9 ही आएगा। ये इस तरह से ये गुणे में बदल ही चुके हैं। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 का 2 बार गुणा तो 5 × 5 = 25, 7 का स्क्वायर का मतलब 7 का 2 बार गुणा तो 7 × 7 = 49। अब यहाँ पर गुणा लगा हुआ है तो इस संख्या को पहले जोड़ लेते हैं हम। तो 25 15 कितना 40 और 40 9 49, 49/25 गुणे 25/49। ध्यान दीजिए यहाँ पर 49/25 गुणे 25/49। ये आंसर से 49 से 49, 25 से 25 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर हमारा हो जाएगा 1। एक इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार देख लीजिए 8वां नंबर का क्वेश्चन। ये ऐसे, और फिर आगे यहाँ पे ऐसे कैंसिल कर देना है। अंतिम प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, 9वां नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। निम्नांकित को सरल कीजिए। 2⁻² माइनस मझला कोष्टक शुरू माइनस 2⁻³ माइनस छोटा कोष्टक 2⁻², हाँ 2⁻² माइनस 3⁻² छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद। ये हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए। 9वां प्रश्न है, निम्नांकित को सरल कीजिए। 2 की घाते ऋण 2 ऋण मझला कोष्टक शुरू माइनस 2 की घाते -3 माइनस छोटा कोष्टक शुरू 2 की घाते -2 माइनस 3 की घाते -2 मतलब छोटा कोष्टक बंद, इसके बाद मझला कोष्टक बंद। ठीक है, तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, सब में बटा 1 लगा है ऐसा हमें मानना है या ऐसा होता ही है। सब में बटा 1 लगा रहता है, तो इनकी घात हमें धन की बनाना है। 2 की घाते ऋण 2 है तो 1/2 के घाते 2 ऐसे लिख देंगे ऋण। इसको भी तो ऋण 1/2 के घाते 3 ऋण छोटा कोष्टक 1/2 के घाते 2 ऋण 1/3 के घाते 2 छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बंद। ऐसे लगा दीजिए इम्प्लाइज दैट। तो 1/2 के घाते 2 का मतलब 2 दूनी 4 1/4 ऋण 1/2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब 2 का गुणा 3 बार तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ऋण 1/8 ऋण 1 छोटा कोष्टक 1/2 दूनी 4 ऋण 3 त्रिकाई 9 1/9। बाड मास वाला नियम लगाना है, बाड मास वाला नियम। ये बाड मास
बाड मास का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट पहले तोड़ना है, फिर ऑफ, ऑफ माने का, और का की जगह गुणक चिन्ह लगाते हैं। डी का मतलब डिवीजन, भाग तोड़ते हैं। फिर इसके बाद एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा, फिर ए का मतलब एडिशन, योग, फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, घटाना। तो यहाँ पर हमारा क्या है, बी ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में 3 आते हैं, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। इसके पहले 4 कोष्टक, सॉरी रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, 4 ब्रैकेट आते हैं। तो 1/4 ऋण मझला कोष्टक ऋण 1/8 ऋण, अब इसका 4 9 का लेंगे लघुत्तम, तो कितना आ जाएगा 36। इसका इसमें भाग देंगे 9 आएगा, 9 में 1 का गुणा करेंगे 9, इसका इसमें 9 से भाग देंगे, 9 चौको 36, 4 में 1 का गुणा करेंगे 4, मझले कोष्टक बंद। ऐसे हल करते रहिए। 1/4 माइनस का 1/8 माइनस 9 में से 4 घटाइए 5/36, ये मझले कोष्टक, छोटा कोष्टक अपने आप हट गया, ठीक है ना, उसको हल कर दिया, हट गया कोष्टक। 1/4 ऋण, अब इसको हल करिए तो मझला कोष्टक हट जाएगा। 8 का 36 का लघुत्तम ले लीजिए, तो देखिए 8, चलिए यहाँ किनारे ले लेते हैं, 8 और 36 का एलसीएम, तो 4 से काट दीजिए, सीधे 2 से काटा है, सीधे 4 से काटे, 4 दूनी 8, 4 नहीं 36। अब ये 2 से ही कटेगा, लेकिन 9 3 से 2 बार कट जाएगा, तो 3 आएगा तो कोई मतलब नहीं है, 3 3 लिख देंगे, फिर मतलब 2 लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है ना। तो सीधे यहीं से गुणा कर, तो 9 दूनी 18, या 9 चौको 36, भाई यहाँ 2 आएगा तो 1 आ जाएगा, फिर 9, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे, ये ऐसे, समझ गए ना। तो ये 3 त्रिकाई 9, वही 9 आ ना गया, 3 त्रिकाई 9 और 9 चौको 36, और 36 दूनी 72, तो ऐसे 72। फिर लघुत्तम एलसीएम हमारा 72 आ गया। 8 से भाग दीजिए, 8 9 72, 9 और 9 में 1 का गुणा करेंगे 9, और ऋण पहले से लगा है, तो हो जाएगा ऋण का 9, ऋण 36 दूनी 72, और 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 1/4 ऋण ऋण की संख्या दोनों है तो जुड़ जाएंगी, तो ऋण 19/72, ऐसे, तो 1/4, और ऋण ऋण का गुणा फिर से धन हो जाएगा 19/72, फिर 4 और 72 का लघुत्तम लेंगे तो 72 ही आएगा, ठीक है ना। ऐसे करके देख लीजिए जैसे मैंने अभी किया है, इसका गुणा करेंगे, सॉरी 4 से भाग देंगे 72 में, तो कितना हो जाएगा 18, 18 चौक 72, ये 4 18 ही हम, तो 18 में 1 का गुणा कर देंगे तो 18 धन 72 में 72 का क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 19 का गुणा करेंगे तो 19, 18 में से 19 जोड़ दीजिए तो कितना 37/72, तो ये हमारा अंतिम प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है, 37/72, ये हमारा 9वां प्रश्न है पूरा। एक बार देख लीजिए 9वां प्रश्न, ठीक है, ये पूरा एक बार देख लीजिए। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। थैंक्स।